और इसी की डुप्लीकेट निकलेगी कंट्रोल डी से, फ्रेम की। यहाँ पे डबल क्लिक करके आप लिख देंगे सर्च। यहाँ पर आएंगे अब सर्च पेज में हमारे पास ये नहीं होगा, इसको डिलीट कर देंगे। ये टॉप कैटेगरीज और ये बटन सब हट जाएगा। ये यहाँ सर्च सब हटा देंगे, ये भी हटा देंगे। सर्च के पेज में आपके पास ये भी नहीं होगा। ये मेन्यू हमारे पास आई थिंक शो नहीं होता, जहाँ तक मुझे याद पड़ रहा है। सर्च पेज में हमारे पास नहीं होता। नहीं होता। हाँ ऑलमोस्ट, और नहीं होता हमारे पास। तो हमारे पास जैसे आइटम्स आ जाते हैं। तो यहाँ पर हम जाएंगे, ये हम हटा देंगे इसको। और इधर हम लोग ऐड कर देंगे उस तरीके से, आइटम्स को ऐड कर देंगे हम यहाँ पे, जो भी हमारे पॉपुलर आइटम्स होंगे इसके अंदर। तो इसके अंदर हम आते हैं यहाँ पे, या रिसेंट आइटम जो हमने सर्च किए होंगे वो हम यहाँ पे रख देंगे। तो इधर से हम आए सिंपली, और यहाँ पे हमने टेक्स्ट टूल लिया। और सपोज दैट यहाँ पे जो सर्च करने वाली बात है, किसी ने यहाँ पे सर्च किया चार्जर को। और यहाँ पे हमारे पास एक वो भी आइटम होता है, जैसे कि रिसेंट का जो आइकन हमारे पास होता है। तो रिसेंट का आइकन में यहाँ पे क्लॉक बनी हुई होती है, कि हम लिखते हैं ना रिसेंट आइकन। तो जो हमारे पास क्लॉक बना हुआ आता है, इस तरह से आइकन लिखेंगे हम यहाँ पे। इसमें से हम जाते हैं, फेदर आइकन में जाते हैं, और यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं रिसेंट आइकन को। ये वाला, ये वाला भी हो सकता है। इसके अलावा, इसके अलावा हमारे पास एक और भी हो सकता है। ये फ्रेम में आपके पास आ चुका है इस तरीके से करके। इसको 16 साइज रख देंगे। 16 साइज रखने के साथ साथ इसमें हम, ठीक है, इसमें हम कुछ और भी चीज़ें ऐड कर देते हैं। जैसे कि कुछ मैं पिक्चर्स भी ऐड करूंगा, कुछ मैं ये भी चीज़ें ऐड कर रहा हूँ। तो यहाँ पे हम आगे इधर इसको रख देंगे, यहाँ पे इसको यहाँ रख देंगे। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, वर्टिकल लाइन कर देंगे। इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, वर्टिकल लाइन कर देंगे। ये वर्टिकली नहीं हो रहा है, ये फ्रेम की वजह से आउट कर रहा है मुझे बार बार, तो मैं फ्रेम भी सिलेक्ट करूंगा। अच्छा जी, यहाँ पे भी एक प्रॉब्लम आ रही है। इधर आप देखें, ये कंपोनेंट तो ये हो गया, और टेक्स्ट टूल ये गलत से टेक्स्ट टूल डिलीट कर दिया मैंने, एक्स्ट्रा लेयर्स बनी हुई थी। ये वर्टिकल लाइन कर दिया मैंने अब इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से हो गया। इसका मैं प्रीव्यू भी हाथ का चेक करूंगा ऐसे प्रेजेंट बटन से, ताकि चीज़ें क्लियर रहे, हमारे पास प्रॉब्लम ना हो। तो ये आइकन हमारे पास फ्रेम में नहीं है, हम इसको फ्रेम में लेकर आ जाते हैं। तो ये फ्रेम में लेकर आ गया मैं। इन दोनों को सिलेक्ट करके इन दोनों का ग्रुप बनाते हैं हम आप।
इसको थोड़ा सा मैं स्पेस दे रहा हूँ यहाँ पे, कुछ इस तरीके से। इसको थोड़ा सा हम साइज में छोटा करते हैं। इसको हम साइज में थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। ये स्ट्रोक है, इसका स्ट्रोक कम करना चाहे कम कर सकते हैं। तो स्ट्रोक का जो रेट होगा ना वो हम थोड़ा सा कम रखते हैं, 1.5 रख लेते हैं। और अब इसको भी सिलेक्ट करते हैं, दोबारा थोड़ा सा पीछे ले आएंगे ऐसे, इतना ठीक है ये। अब इसको डुप्लीकेट निकालेंगे इसी का ही। फिर अगेन इसी की डुप्लीकेट आप निकाल देंगे यहाँ से। कुछ इस तरीके से। इसको सर्च के बटन से हमें कनेक्ट करना होगा। कुछ इसमें हम ऐसा भी करते हैं कि कुछ पिक्चर भी लगा देते हैं। ठीक है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पे इसी के अंदर ही सर्च पेज में कुछ न्यूज़ फीड भी मौजूद है। तो यहाँ पर हमने बनाया न्यूज़ फीड, इस तरह से। न्यूज़ फीड के नीचे हमें एक लाइन बनानी है, इस तरह से। न्यूज़ फीड में हम पिक्चर लगा देंगे उसी तरह से। तो मैं यहाँ पे एक शेप क्रिएट करूंगा। मैंने यहाँ पे एक शेप क्रिएट करना है, और उसके अंदर मुझे न्यूज़ फीड आइटम्स वगैरह चाहिए। तो न्यूज़ फीड के लिए हम क्या करेंगे, इसमें शेप बनाते हैं एक अदद रेक्टेंगल को, इस तरह से बना लेते हैं इतना। इधर आ जाएगा इसमें। कॉर्नर थोड़े से राउंड करेंगे, कलर वाइट कर देंगे, इस तरह से। अब इसमें कुछ पिक्चर्स वगैरह ऐड करनी होंगी हमें। तो मैं JBL की वेबसाइट से पिक्चर्स लेकर आ रहा हूँ। तो यहाँ से हमने सिंपली पिक्चर्स निकालनी है। जैसे गेमिंग में हम जाते हैं, व्यू ऑल करेंगे। ये वाली पिक्चर चाहिए हमें, इस पिक्चर को डाउनलोड कर लेते हैं। पिक्चर सेव करते हैं, PNG में आ रही है, बिल्कुल ठीक है। एक और पिक्चर ले आते हैं यहीं से, इसका नाम पहले यहाँ पर आते हैं। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं, शिफ्ट और ऑल्ट की मदद से साइज छोटा करते हैं इसका। और इसको थोड़ा सा क्रॉप करना है, अगर हो सकता है ये क्रॉप। ये इधर रख देंगे इस जगह पे। इस शेप के दरमियान में ना हमें एक लाइन बनानी है मुझे, एक अदद, इस तरह से वर्टिकल लाइन। लाइन का वेट होगा कम से कम 2। लाइन के कॉर्नर राउंड होंगे, ऊपर से भी और नीचे से भी। इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे, मैं लाइन को सेंटर में कर दूंगा। सेंटर में आगे लाइन, ये पिक्चर इस जगह पे आ जाएगी ऐसे। थोड़ा सा शेप हम बड़ा कर लेते हैं। इस तरह से एक और हम यहाँ पे इसी का नाम कॉपी कर लेंगे ये। और यहाँ पर आएंगे, टेक्स्ट टू लेके इसको पेस्ट कर देंगे।
इसका साइज थोड़ा सा छोटा होगा इसके निस्बत। इसको हम दो हिस्सों में रख लेंगे। इस तरह से कुछ। एक और हम ले आते हैं इसी की पिक्चर को वापसी। हम लोग किस में मौजूद थे? हम लोग मौजूद थे गेमिंग में। हाँ, गेमिंग से हमें एक और चाहिए। सपोज एक ये वाला है। इसी को हम सेव करेंगे। इसको आप ड्रैग एंड ड्रॉप करके ले जाएंगे वापसी यहीं पर ही। शिफ्टर ऑल की मदद से जितना साइज आपने उसका रखा है, इसका साइज कितना है आपके पास? 158 133। इसका भी होगा 158 133। इसको क्रॉप करने की जरूरत पड़ रही है तो उसको क्रॉप करेंगे आप। और इसको भी आप यहाँ रख देंगे। अब इसी से हम यहाँ पे इसका नाम ले आएंगे कॉपी करके, और यहाँ पेस्ट कर देंगे। अब इनको हम सिंपली क्या करेंगे, सिलेक्ट करके ग्रुप बना देंगे। तो हमने यहाँ पे ग्रुप बना दिया। इन दोनों का भी ग्रुप बना सकते हैं वैसे तो, इन दोनों का पहले और इन दोनों का ग्रुप बना दें। इस लाइन का, इस लाइन का और इस शेप का भी ग्रुप बनाया जा सकता है। अब इस पूरे होल का भी ग्रुप बनाया जा सकता है। फिर ऑटो लेआउट। इस तरह से सेंटर में आ गई है। अब अलग अलग ग्रुप बनाए थे तो ज्यादा काम परफेक्ट तरीके से हो गया। अब इसी की डुप्लीकेट निकालेंगे हम यहाँ पे कंट्रोल डी से। और यहाँ पर हम जल्दी से क्विकली बस पिक्चर चेंज करने का काम करते हैं ताकि हमारे पास काम सही हो जाए। तो यहाँ पर हम जाएंगे। अब अगला सपोज हमारे पास एयरबड्स आ रहा है। एयरबड्स की जगह और क्या क्या चीज़ें हैं आपके पास? स्पीकर्स हैं। स्पीकर्स हमने नहीं रखे, हम स्पीकर्स रख लेते हैं। तो सपोज एक ये स्पीकर है हमारे पास। इसको सेव कर लेते हैं अपने पास हम पिक्चर को। ठीक है। ये वाली इमेज जो है उसमें नहीं है हमारे पास ना पीएनजी में, तो उसको पीएनजी बनाना पड़ेगा। तो इससे अच्छा फिर हम दूसरा कोई देख लेते हैं इनका प्रोडक्ट, ताकि जल्दी से काम आ रहा हो जाए। ये वाली आ गई। इसको ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं। ड्रैग एंड ड्रॉप कर देंगे। इसका फ्रेम पहले तो क्रॉप किया जाए, बहुत बड़ा फ्रेम है।
ये 158, 133। अब यहाँ पे ये पिक्चर डिलीट होगी। और ये ग्रुप कौन सा था आपके पास? ये ग्रुप था, इस ग्रुप में पिक्चर आ जाएगी। इस तरह से पिक्चर आ गया। अब आपके पास यहाँ पर अब आते हैं, इसको सिलेक्ट करेंगे आप। इसको पेस्ट कर दिया। ये थोड़ा सा आपके पास यहाँ आ जाएगा इधर, ताकि मसला ना करे। ये मसला कर रहा है तो इसको हम सेट करते हैं ज़रा, क्यों मसले हैं, प्रॉब्लम हो रही है। पिक्चर निकाल लेता मैं एक और क्विकली। हम्म। पिक्चर बस हमें विदाउट बैकग्राउंड में जाएगी तो काम हमारा थोड़ा सा अच्छा होगा, प्रेजेंटेबल लगेगा। इसको फिर हमें वर्टिकल स्क्रॉल में कन्वर्ट करना है, फिर हमारा सर्च का पेज ही बन जाएगा। कनेक्शन बनाना होगा हमें बस ना। और यहाँ पर हम आते हैं इसमें। इसको डिलीट कर देंगे और ये इसके अंदर लेकर आएंगे। पैच उसका साइज वही कर दें, 158, 133। इसके अंदर ले आएंगे। इसका इसमें ऑटो कर दिया था हमने, 43 करके देखते हैं तो। इसको थोड़ा सा बढ़ा दें। इसके यहाँ से थोड़ी सी स्पेसिंग बढ़ जाएगी। इधर से सही है। फिर यहाँ से भी अगर हम थोड़ी सी इसको कम कर दें, अब ठीक है। अब इन दोनों को सिलेक्ट करेंगे, सेम ऑटो लेआउट में शिफ्ट करेंगे इनको भी। या इनका फ्रेम बना दें आप। इनका भी एक फ्रेम बन गया पूरा। 20 और 21, इन दोनों को फ्रेम में कन्वर्ट कर दें। फिर ये फ्रेम यहाँ तक ले आए इतना। क्लिप कंटेंट कर दें, यहाँ से कर दें वर्टिकल। सेंटर कर दें यहाँ से। सपोज इतना कर लें आप। अब ये सर्च का पेज ही बन गया आपका इस तरीके से। फिर यहाँ पर आते हैं हम, सर्च का कनेक्शन कर देते हैं। इधर से हम सर्च से निकालेंगे कि सर्च पे क्लिक करेंगे, सर्च पे आ जाएंगे। ऑन टैप इंस्टेंट आ रहा है। सपोज हमें इसको करवाना है स्मार्ट एनिमेट, इस इन आउट दोनों करवाना है हमें।
चलिए अब होम पेज से हम डेमो देखते हैं इसका। तो सर्च पे क्लिक किया हमने, ये आ गया इस तरह से। सर्च से वापसी हमें होम पे जाना होगा, तो हम कैसे जाएंगे वो हमें देखना है। थोड़ा यहाँ पर आते हैं हम दोबारा एक दफ़ा। इसकी मैं एक और डुप्लीकेट निकाल रहा हूँ, बल्कि इसकी नहीं, इसकी निकाल देते हैं। अब इसको वापसी फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। फिर वही आप क्या करेंगे इसको, सॉरी, एक, दो, एक फ्रेम 21, फ्रेम 22, 20, इन तीनों फ्रेम सेलेक्ट करके इनको भी एक फ्रेम में कन्वर्ट करते हैं। इनको भी एक फ्रेम में कन्वर्ट कर दें। अब सही है, अब फ्रेम को छोटा करेंगे यहाँ से हम। क्लिप कंटेंट और वर्टिकल। अब ये होम पे जाना होगा हमें। तो होम पे जाने के लिए वैसे तो बैक बटन हम यहाँ बना सकते हैं कि मैं पे बैक बटन होना चाहिए, तो मैं क्विकली यहाँ से एक बैक आइकन निकाल लेता हूँ। आप चाहे तो पेन टूल से बैक आइकन को बना सकते हैं। मैंने यहाँ से निकाला एक बैक एरो, ये रहा। ये हट जाएगा और ये लग जाएगा। शिफ्ट आर रूलर जो हमने पढ़ा था उसमें। अब हमें हॉरिजॉन्टल रूलर चाहिए, तो हम क्लिक करके यहाँ से एक लाइन निकालते हैं। तो हमने यहाँ लाइन रखी है और ये लाइन हमने यहाँ रखी है, ताकि मैं देख लूँ कि भाई ये इसके बिल्कुल सही आ रहा है। देख लें, ये लाइन है बिल्कुल इस तरह से बिल्कुल क्लियर आ रही है, बिल्कुल ठीक है। ये इसको बैक बटन से हम क्लिक करेंगे कि बैक बटन पे जाएंगे तो ये आपके पास होगा। बैक बटन कहाँ है? बैक बटन पे क्लिक करेंगे तो हम बैक पे यानी कि होम पर आ जाएंगे वापसी। ऑन टैप नेविगेट टू होम पेज, बिल्कुल सही है। अब क्विकली इसका प्रीव्यू देख लेते हैं स्टार्टिंग से। गेट स्टार्टेड किया हमने, लॉगिन किया, ठीक है। सर्च पे गए हम, ये भी हो रहा है। सर्च पे गए हम, सर्च का पेज आ गया। और बैक बटन नहीं आ रहा, यानी कि फ्रेम में नहीं है। चलिए इसको फ्रेम में रखते हैं। सर्च का पेज का है हमारा, ये रहा सर्च का पेज, ये रहा आपके पास एरो, इस एरो को उठा के अंदर लिया। बैक करेंगे अब, तो बैक किया तो ये आ गया, देख लें इस तरह से। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम आपको? नहीं। ठीक है। मेन्यू बटन अब तैयार करते हैं। ये वाला मेन्यू तैयार करना है हमें, किस बटन पे क्लिक करें तो यहाँ से मेन्यू ऑन होनी चाहिए। तो मैं इसी की डुप्लीकेट निकाल रहा हूँ, बट उसमें हमें ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, ये भी हटा दें, ये सब हटा देंगे। इस फ्रेम को थोड़ा सा हमें छोटा करना होगा। इस फ्रेम को हमें थोड़ा सा छोटा करना होगा।
अभी मेन्यू में ऑन करनी है। तो इसमें हम अपने आइटम्स ऐड कर लेते हैं, जैसे इसमें हम ऐड कर लेते हैं मेन्यू के लिए। जैसे लॉग आउट करना है हमें, लॉग आउट करने का हम बना सकते हैं। ये चीज़ हमारी रह जाएगी। तो ये हम क्विकली यहाँ पर आते हैं, इसको सेंटर में रख देते हैं। और यहाँ पर हम आते हैं इसमें, सपोज दैट बटन बनाया था हमने, बटन को हम लेकर आते हैं। बटन, बटन को बड़ा कर लेते हैं थोड़ा सा। लॉग आउट हो गए यहाँ पे। लॉग आउट का बटन आप यहाँ से लॉग आउट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी आप चीज़ें ऐड करवा सकते हैं इसके अंदर, सपोज दैट जो हम अगली क्लास में देखेंगे, ठीक है। यहाँ तक आप इतना आप क्लियर कर लेगा, इसको फिर अगली क्लास में हम कोशिश करते हैं, फाइनल करने की कोशिश करते हैं, ठीक है, ताकि हमारा फिर नया टॉपिक शुरू हो जाए। यहाँ तक क्लियर है आपको? यस। ठीक है, बस मैं आपको रिकॉर्डिंग सेंड कर देता हूँ। ओके, अल्लाह ओके। हाफिज़। अल्लाह हाफिज।